अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस ऑटोमोबाइल। गाइस, आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ टोयोटा प्रियस PHV। और PHV यानी प्लग एंड हाइब्रिड। ये 2020 मॉडल है जापान का और 2023 में अभी फ्रेश इंपोर्ट हुई है HA मोटर्स पर। और HA मोटर्स पर ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट के लिए मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताता हूँ वीडियो में और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। सो गाइस, प्लग एंड हाइब्रिड PHV ये एक जो है वो टोयोटा की तरफ से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जा रही है इस टाइम, जिसमें ज़ीरो एमिशन कार इसे कहते हैं। ये एज अ पेट्रोल पे भी ये गाड़ी जो है वो काम करती है और प्लग एंड हाइब्रिड यानी चार्ज भी होती है। सो बहुत ही जो है वो एक अच्छी कैटेगरी आती है इन गाड़ियों के प्लग एंड हाइब्रिड की। तो मैं रिव्यू शुरू करता हूँ, आपको साथ साथ इसके तमाम फीचर्स भी दिखाता हूँ। तो HA मोटर्स पर गाइस जापानी गाड़ियों का अच्छा कलेक्शन आपको मिलता है, जिसमें 60 CC भी है। और उसके बाद जो है वो एक वैन्स की भी जो है वो अच्छी कैटेगरी है यहाँ पर। तो ज़रूर विज़िट करें HA मोटर्स, चांदा किला मेन GT रोड गुजरांवाला। तो अब बात है इसकी तरफ गाइस, इसमें आपको सबसे पहले अगर फ्रंट पे आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आपको टोयोटा का मोनोमेर है, जिसके ऊपर ब्लू कलर की आपको जो है वो शेड मिली है। उसका मतलब यह है कि गाड़ी हाइब्रिड है। और उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, यानी कि इसके आगे भी जो है वो ग्लास पैनल यूज़ किया गया है टोयोटा के मोनो के साथ। बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं और एक बड़ी जो है स्टाइलिश और स्पोर्ट्स जो है वो लुक इसकी फ्रंट को दी गई है। अगर इसकी हेडलाइट्स की तरफ आते हैं तो गाइस इसमें आपको फोर जो है ब्लॉक्स में आपको प्रोजेक्शन लाइट्स मिल रही हैं, जिसे LED लाइट भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे देखें तो आपको फॉग लाइट्स और साथ जो है वो आपको इस तरह वर्टिकल स्टाइल में इसकी इंडिकेटर लाइट मिलेगी। अब आते हैं गाइस इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में गाइस आपको सबसे पहले अलॉय रिम्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो प्लग एंड हाइब्रिड के आप यहाँ पे बैजिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको साइड व्यू मिरर्स मिलेंगे जो कि ऑटो दिए जा रहे हैं, आपको डिटेक्टेबल हैं। यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लाइट भी मिलेगी जो है बड़ी यूनिक दी जा रही है क्रोम की लाइन के साथ। LED है ये लाइट। उसके बाद डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेंसर भी है। अगर आपके पास की है तो डायरेक्ट इसे आप यहाँ पर सेंस करेंगे तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी। अभी ये बीप कर रही है क्योंकि मेरे पास इसकी की नहीं है, की गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है। जब तक गाड़ी के अंदर की पड़ी रहेगी, जो भी बाहर निकलेगा वो गाड़ी लॉक नहीं होगी। अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। तो बैक प्रोफाइल जो बड़ी इसकी यूनिक बनी हुई है आप देख सकते हैं। बिल्कुल अगर मैं कंपेयर करूं तो मार्क एक्स जो है वो तकरीबन जो आई थिंक जो इस टाइम लास्ट जनरेशन आई है उसके अंदर जो है वो इस तरह से लाइट्स दी गई हैं, टेल लाइट्स, जो कि बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और ये बिल्कुल एक शार्प तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, जो कि इसके साइड्स पे भी आ रही हैं। फेंडर से ये लाइट शुरू होती है, टेल लाइट, और जो है टोटली इसके बैक पे जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो प्लग एंड हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिल रही है। यहाँ पर देखें तो प्रियस PHV जो है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, क्रोम के साथ बड़ा खूबसूरत है। नीचे बम्पर से देख रहे हैं आप। तो अब ओपन करता हूँ मैं इसका ट्रंक। तो एक सेंसर है, सिर्फ यहाँ पे आपने हल्का सा यहाँ पे इसे इस तरह पुश करना है तो ये इसका अनलॉक हो जाएगा ट्रंक। ये देखें इसका कितना मैसिव जो है वो ट्रंक स्पेस आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर नीचे देखें तो आपको सामान रखने के लिए भी नीचे जो इसकी टूल किट वगैरह वो नीचे आपको दी जाती है। बाकी यहाँ पर भी स्पेसेस वगैरह बनी हुई हैं और उसको हर जगह पर उन्होंने कवर किया हुआ है बड़े खूबसूरत तरीके से। तो अब आते हैं इनकी बैक सीट्स की तरफ। तो मैं आपको इस गाड़ी की बैक सीट्स दिखाता हूँ। कंफर्ट के लिहाज से गाड़ी जो है वो मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लाइन है टोयोटा में। इससे आगे कंफर्ट आपको किसी भी सेडान में नहीं मिल सकता। आई थिंक जो इस कैटेगरी की जितनी गाड़ी हैं हाइब्रिड कैटेगरी की, उसमें ये गाड़ी इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन है, सेडान की बात करूँ तो। उसके बाद ये देखें स्पीकर्स दिए जा रहे हैं, क्रोम विंडोज़ हैं, पावर जो है वो बटन्स आपको दिए जा रहे हैं विंडोज़ के लिए। और बाकी ये देखें जी इसकी सीट्स जो कि टोटली फैब्रिक की हैं और बड़ी कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन वगैरह के लिए और एयर वगैरह के लिए जो वो वेंट्स मिलेंगे बैक पे। और चलते हैं आप इसके फ्रंट पर और आपको इसकी फ्रंट की प्रोफाइल दिखाता हूँ। आ गया हूँ मैं ड्राइवर साइड पर। डोर ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो वेलकमिंग लाइट दी जाती है डोर के अंदर ही। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट है। काश इलेक्ट्रिक सीट्स होती तो वो ज़्यादा इंप्रेशन जाता गाड़ी का, लेकिन इन्होंने टोटली जो है गाड़ी में
जो है वो बचत वाला सिस्टम रखा है कि कोई भी गाड़ी का जितना फोकस है वो उसके जो है वो क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है, प्लग इन हाइब्रिड, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी को ड्राइव करने में यूज़ हो, बजाय कि अदर फीचर्स इस तरह के हों। शायद ये भी इसकी एक वजह होगी। पर देखते हैं यहाँ पर तो तमाम विंडोज़ जो हैं वो पावर विंडोज़ हैं और ऑटो विंडोज़ हैं। यहाँ पर देखें तो आपको डोर अनलॉक का बटन दिया गया है। यहाँ पर जो है रिट्रैक्टेबल मिरर्स की सेटिंग्स वगैरह हैं। यहाँ से मिरर्स जो है वो टोटली क्लोज ओपन होते हैं। बाकी यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन है, आपको दिखाता चलूँ। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, डोर को क्लोज करते हैं। मैंने ब्रेक पैडल प्रेस की है, तो इसका जो है वो यहाँ पर जिसे कहते हैं डैशबोर्ड के अंदर ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह है, यहाँ पर ड्राइवर के सामने नहीं बना हुआ। तो बाकी मेरे ख्याल में ये तो सामने होना चाहिए, क्योंकि जब बंदा ड्राइविंग कर रहा है तो बार बार यहाँ पर डैशबोर्ड पर देखने की ज़रूरत ना पड़े। रात के वक्त खसूसी जो है वो फोकस जो है बंदे का टूट जाता है। बंदा एक फोकस के साथ सामने देखे और बिल्कुल नीचे यहाँ पर अगर डैशबोर्ड के सामने ही हो ना तो बंदा इजी रहता है। चलो फिर भी टेक्नोलॉजी है, जापान की जो एक सोच है, हो सकता है उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा हो यहाँ पर देना। तो बाकी देखते हैं गाइस, यहाँ पर आपको गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है विदाउट साउंड, कोई साउंड नहीं है इस टाइम गाड़ी के अंदर। इंजन स्टार्ट ही नहीं है क्योंकि गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है, इस टाइम बैटरी के ऊपर ही है। गाड़ी को मैं ड्राइव करूँगा, ये आई थिंक 60 की स्पीड तक ये गाड़ी जो है वो बैटरी के ऊपर ही ड्राइव होगी। ये 60 की स्पीड तक जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव करेगी बगैर किसी इंजन के स्टार्ट होने के। जब बैटरी डाउन हो जाती है या मैं ज़्यादा एक्सलेटर देता हूँ, पावर मुझे ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस टाइम जो है वो इंजन स्टार्ट होता है, उस दौरान वो बैटरी को भी चार्ज करता है और गाड़ी को भी ड्राइव करवाता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया गया है, आपको दिखाता चलूँ। फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर और हत्ता कि ये जो साइड पर जो साइड व्यू मिरर्स हैं इनके ऊपर भी डिफोगर आपको दिया गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखें तो इको, हीट और कूल, उसके बाद पोस्टर वगैरह की सेटिंग, और उसके बाद जो है वो एसी ऑन ऑफ वगैरह आपको दिया गया है। फ्रेश एयर सर्कुलेटर का बटन है। और यहाँ पर देखें तो मोड्स इसमें दिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एचवी या ईवी, हाइब्रिड व्हीकल या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, दोनों के मोड्स इकट्ठे दिए जा रहे हैं। अगर आप की बैटरी जो है वो हाइब्रिड की फुल है तो आप इसे यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो टोटली जो है वो गाड़ी जो है वो ईवी ड्राइव करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर बैटरी नहीं है तो वो एचवी पे ड्राइव करेगी, यानी हाइब्रिड व्हीकल पे। तो बाकी इस मोड को आप ऑन कर सकते हैं। ड्राइव मोड इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पावर मोड आ गया है। पावर मोड में टोटली जो है वो पेट्रोल पे चलेगी और बहुत अच्छी जो है वो पिक देगी, क्योंकि अभी बैटरी पे वर्क नहीं कर रही, यानी स्पोर्ट्स मोड भी से कह सकते हैं। यहाँ पर मीटर जो है टोटल जो है सुर्ख हो जाता है। उसके बाद इको मोड है, इको से हाइब्रिड मोड भी आप कह सकते हैं। इसके ऊपर भी पावर मोड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये भी पेट्रोल के ऊपर ही है। उसके बाद नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड जैसा कि आप आम ड्राइव करते हैं बगैर किसी जो है वो फंक्शन अप्लाई किए, ठीक है। 3 मोड यानी पावर मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, 3 मोड यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद आते हैं जी इसके ट्रांसमिशन की तरफ। तो यहाँ पर देखें सिंपल सा जिस तरह प्रियस के बाकी मॉडल्स में दिया जाता है, ठीक है, उस तरह इसका गेयर जो है वो कंपेयर करूँ तो अगर होंडा की किसी गाड़ी से कर लें तो होंडा फिट में भी तकरीबन इसी तरह का आता है, लेकिन वो यहाँ पर इस जगह पर आता है होंडा विज़ुअल में और फिट में बिल्कुल उसी तरह से। आप देखें अभी ड्राइव में आ गया है, अभी ये रिवर्स में आ गया है, और ये देखें रिवर्स जो है अभी गाड़ी तकरीबन दीवार के बिल्कुल करीब है। तो सेंसर जो हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं कि हम जो है वो काफ़ी दीवार के करीब हैं, तो हमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए। इस तरह मुझे लग रहा है कि मैं किसी तरह, ठीक है भाई, नहीं रिवर्स करता, उस गाड़ी ने शोर ही डाल दिया कि रिवर्स गाड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बाकी यहाँ पर आप देखें तो टोटली जो वो कार्बन ब्लैक जो है, कैसे कहते हैं, पियानो ब्लैक कलर जो है वो लगा हुआ है सेंटर में, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कप होल्डर्स की जगह दी जा रही है, यहाँ पर की वगैरह रखने की जगह दी जा रही है आपको। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ग्लव बॉक्स दिया जा रहा है आर्मरेस्ट के अंदर। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ग्लव बॉक्स है। वो जो है खूबसूरत जो है इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग की गई है। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, 3 स्पोक स्टीयरिंग आपको दिया जा रहा है। क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें गाड़ी में एक फ़ीचर है। उसके बाद यहाँ पर रडार अवेलेबल है गाड़ी के अंदर, तो लेन डिपार्चर असिस्ट, एलडीए वगैरह, और उसके बाद जितने भी फीचर होते हैं एंटी क्लेन सिस्टम के, सेफ्टी के जितने फीचर्स हैं तमाम इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। एयर बैग की बात करें तो वो
8 एयरबैग इस गाड़ी में दिए गए हैं, जिसमें स्टीयरिंग आए थे, डैशबोर्ड आए थे, फ्रंट पिलर्स आए थे, रेयर पिलर्स आए थे हैं। तो 6 आई थिंक 8 एयरबैग्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। तो उसके बाद इसी इवेंट्स जो है उनका स्टाइल बड़ा खूबसूरत है गाइस, टोटली क्रोम पर यूज़ किया है, जिसके ऊपर प्रीवियस लिखा गया है। ये एक ब्रांडिंग जो है गाड़ी की करवा रही है। अब मैं आता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही कह सकते हैं या मीटर कह सकते हैं, जो भी आप कहते हैं। ये देखें इसके फीचर्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सेटिंग में अगर आप आते हैं, ये भी पार्किंग सेंसर आया था, उसके बाद एलडीए वगैरह, सोनार या रडार आप कह लें, उसके फीचर्स आए हैं। उसके बाद ऊपर आए तो तमाम फीचर्स जितने हैं इस गाड़ी में आपको अवेलेबल हैं, और टाइम भी इसको आपको में बताया जा रहा है। टोटली जो है बड़ी स्क्रीन इस गाड़ी में दी जा रही है, जो कि बड़ी जो है एक कहने का इफेक्टिव चीज़ है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कैम लगा हुआ है, जो कि हर टाइम गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी रिकॉर्डिंग करता रहता है। खुदा खासा एक्सीडेंट होता है तो आपके पास एक एविडेंस रहता है कि इसमें गलती किसकी थी, जो कि पाकिस्तान में एक मेजर इशू है जी, गलती की दी थी। तो इससे पता लग जाता है जी गलती की दी थी। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि और कोई फीचर इस गाड़ी में रहता हो। बाकी स्टीयरिंग जो है वो आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, जिस तरह भी आपने करना है इसकी स्टीयरिंग आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जिसका बटन यहाँ पर दिया जा रहा है, और नीचे भी हेडलाइट्स वगैरह के एडजस्टमेंट वगैरह के बटन दिए गए हैं। इसके ऑटो हेडलाइट्स हैं। तो यह है जी तमाम गाड़ी का रिव्यू। इस गाड़ी की जो प्राइस है बता दूँ, मॉडल जो है वो 2020 मॉडल है ये, प्रियस PHV 2020 मॉडल, और इसकी जो इंपोर्ट है 2023 की, यानी अभी की फ्रेश इंपोर्ट है इसकी। और इसकी जो डिमांड है वो 1,15,00,000, यानी कि आप खुद ही हिसाब लगा लें कितनी बन जाती है। बहरहाल ये भी मेरे ख्याल से जो आजकल की प्राइस है उसके लिहाज से बिल्कुल मैं कहता हूँ मुनासिब कीमत है। अगर स्विफ्ट जो है वो आपकी 1.25 करोड़ पे जा सकती है, तो यह गाड़ी की 1,15,00,000 रुपये कीमत बनती है, जो कि हाइब्रिड भी है। और इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन से तकरीबन आई थिंक अगर इसे लॉन्ग रूट पे करें तो तकरीबन कम बनती है, क्योंकि लॉन्ग पे हाइब्रिड व्हीकल्स की एवरेज कम होती है और टोटली इंजन पे होती हैं। बहरहाल अंडर सिटी अगर हम इसे एवरेज लगाएं तो तकरीबन इस टाइम जो इसकी एवरेज है वो 20 किलोमीटर आ रही है। अगर बड़ा हार्डली हम इसे चलाते हैं, भी AC भी होना सब कुछ, लेकिन इसकी अंडर सिटी जब बैटरी भी इसकी चार्ज हो जाएगी सब कुछ, तो तकरीबन अंडर सिटी इसकी 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर एवरेज है। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। बाज़ का बहुत ऊपर भी इसके, मतलब प्रीवियस जिन्होंने ये PHV लिया है वो क्लेम करते हैं कि हमारी 35 भी कभी भी गाड़ी कट जाती है। तो ये डिपेंड ऑन द कंडीशन है कि आप इसको कितना एक्सेलरेशन कर रहे हैं, कितना आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। बाकी एक बहुत अच्छा फीचर इसमें और भी है कि जो अगर साइड्स को गाड़ी आती है तो ये जो साइड व्यू मिरर है इसके ऊपर आप एक निशान देख रहे हैं जहाँ मेरी फिंगर है इस टाइम, ये बोला। इसका ये मतलब है कि यहाँ से एक लाइट जो है वो चलती है, जिसका मतलब है कि साइड से कोई गाड़ी आ रही है, जिससे आप कहते होंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है, ये गाड़ी में होना चाहिए मेरे ख्याल से। तमाम गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से प्रियस में इन्होंने कमाल कर दी है। हर सेफ्टी फीचर्स इन्होंने जो है प्रियस में डाल दी है, और जो कि बड़ा कारआमद भी है। हमारे पाकिस्तान के सड़कों पे तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन हाईवे वगैरह पे जो है वो फीचर्स भी है काफ़ी काम आते हैं। यहाँ पर हमारी शहर के अंदर या लोकल ट्रैफिक में हमें खुद नहीं समझ आ रही होती, तो इन सेंसरों ने क्या समझना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये था मेरा एक पर्सनल रिव्यू। बहरहाल आप जो है ज़रूर विजिट करें शोरूम। ये इस गाड़ी की है प्रियस PHV की, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन वगैरह दी जा रही है, ब्लेजर की है, और स्मार्ट एंट्री सिस्टम इस गाड़ी में अवेलेबल है। तो गैस ज़रूर विजिट करें। HA मोटर्स गुजरांवाला मेन GT रोड, चांदा किला के करीब शोरूम है, और जहाँ पे आपको तमाम जो लेटेस्ट जापानी गाड़ियों का कलेक्शन मिलेगा, और ऑन दी डिमांड भी आप डायरेक्ट रिपोर्ट करवा सकते हैं अपनी गाड़ी जापान से बुक करवा के। तो ज़रूर विजिट करें। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।